तो इनको 11 नाम दिए। मन्यु, मनु, महिष, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वमदेव, दत्तव्रत, इनको 11 नाम दिए। 11 रहने के लिए जगह दी। हृदय, इंद्रियां, प्राणवायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तपस्या, 11 जगह इनको क्या दी? रहने के लिए दी। तो ये जगह 11 स्थान है। 11 इनको पत्नियां देती। धी, धृति, रसला, उमा, नियुक्ता, सर्पी, इला, अंबिका, ऐरावती, स्वधा और दीक्षा। अब हुआ ये कि 11 पत्नियां देती, पर इन्होंने भूत प्रेतों को पैदा कर दिया। ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार कर रहे हैं, ये तो सृष्टि को खत्म करने में लगे हुए हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्रों, ये सब बच्चे तुम्हारे तमोगुणी है, तपस्या करो, सत्वगुण जागृत करो, हिमालय में जाकर फिर बच्चे पैदा करना। तो रुद्रों ने इस सृष्टि को क्या कर दिया? समेट दिया। अब ब्रह्मा जी ने ऋषियों को पैदा किया। कितने थे? 10 ऋषि। तो पहले कौन पैदा करते थे? बच्चे पुरुष पैदा करते थे। पहले स्त्रियां बच्चे पैदा नहीं करती थी। तो स्त्रियां कब बच्चे पैदा करेंगी, इसका भी वर्णन हमें यहाँ पर मिलेगा। तो ब्रह्मा जी ने 10 जो थे प्रजापति, उनको पैदा किया। मन से पैदा किया मरीचि ऋषि को, नेत्रों से अत्रि ऋषि को पैदा किया, मुख से अंगिरा ऋषि को पैदा किया, कान से पुलहस्त ऋषि को पैदा किया, नाभि से पुलह ऋषि को पैदा किया, कर से कर्तु ऋषि को पैदा किया, त्वचा से भृगु ऋषि को पैदा किया, श्वास से विशेष ऋषि को पैदा किया, और अंगूठे से दक्ष को पैदा किया, और गोद से नारद ऋषि को पैदा किया, और हृदय से धर्म को पैदा किया, और पीठ से अधर्म को पैदा किया, और छाया से करधम ऋषि को पैदा किया, और श्वास से सरस्वती को पैदा किया, और अपने कन्या पर क्या हो गए? मोहित हो गए। उस समय जो ब्रह्मा जी के अन्य पुत्र थे, उन्होंने कहा कि पिताजी, आपसे पहले जो ब्रह्मा जी आए, उन्होंने अपनी कन्या पर कभी कुदृष्टि नहीं डाली है। आपको अपनी कन्या पर इस प्रकार की कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। तो ब्रह्मा ने लज्जित होकर उस शरीर का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। फिर सत्वगुण जागृत हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया कि सत्वगुण में जब तप किया, तो ब्रह्मा जी के सीधे अंग से स्वयंभू मनु पैदा हुए, और बाएं अंग से माता शत्र रूपा का अवतार हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उस समय ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु शत्र रूपा से कहा कि अब तुम जो है वो मिथुन धर्म से संतानों को पैदा करो। ये सब कमल के फूल पर पैदा हुए हैं। अब ये उड़ते हुए नीचे आ रहे हैं, तो जल ही जल है, थल है ही नहीं, धरती है ही नहीं। पूर्ण पति पत्नी उड़ते उड़ते गए। बोले पितामह, बच्चे क्या पानी पर पैदा करेंगे? बोले क्यों? बोले भूमि की खोज करी, भूमि नहीं मिली। तो ब्रह्मा जी समाधि लगाकर बैठ गए। ये भूमि कहाँ चलेगी? भगवान का ध्यान कर रहे हैं। समाधि में ही ब्रह्मा जी को जोर से छींक आ गई। उस समय राय के दाने के आकार का उनके सीधी नाक के छिद्र से कीड़ा निकला। देखते देखते विशाल रूप धारण कर लिया, और वो भगवान के अवतार हुए। बोले वरादेव भगवान की जय। बड़ा अवतार हो गया भगवान का। ब्रह्मा जी हैरान हो गई, क्षण में कौन आके इतना बड़ा हो गया। ऋषियों ने क्या किसका ध्यान किया? अपने भगवान का। तो भगवान ही है। उस समय भगवान ने कहा, पितामह ब्रह्मा जी चिंता ना करो, भूमि की चिंता मैं भूमि लेकर आता हूं। गर्ज करते हुए भगवान कमल के फूल से पानी में कूद गए, और पानी के माध्यम से भगवान रसताल में चले गए। तो सूंघते सूंघते भगवान गए, तो गंध गोबर में भगवान को क्या नजर आई? भूमि। भगवान भूमि को दांतों पर उठाकर लेकर आ रहे हैं। तो वराह पुराण के अनुसार जो है वो भूमि डोलकर भगवान के होठों से चिपक गई थी। भूमि ने कहा, प्रभु लोग मुझे कष्ट देते, मलमूत्र करते, आपने तो मुझे होठों से लगा लिया। और भगवान के होठों से संस्पर्श होते समय भूमि गर्भवती हो गई थी,
और भूमि ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम हुआ भौमासुर। अब भगवान भूमि को लेकर आ रहे हैं। उस समय आदिदेव हिरणाक्ष आया, भगवान से युद्ध किया और भगवान ने हिरणाक्षी लीला को समाप्त कर दिया। विदुर जी महाराज जी ने संत मैत्री ऋषि से पूछ लिया हिरणाक्ष कौन है और भगवान ने ही इसे अवतार लेकर क्यों मारा। तो मैत्री ऋषि मुस्कुराए, बोले विदुर जी जानते तो तुम सब कुछ हो, पर तुमने जो भगवान भरा का चरित्र इतना सुना, तुम्हारा मन भरा नहीं है, तुम विस्तार से सुनना चाहते हो। तुम्हारे मन के भाव को देखते हुए हमसे भी रहा नहीं जा रहा, तो मैं तुम्हें भगवान वरा का चरित्र विस्तार से कहूँगा। यही भक्त का स्वभाव होना चाहिए। और हमेशा कथा के अंदर कैसे बैठना चाहिए, खाली। अब आपके गले में खारा खारा पानी भरा, आप बोले गंगा जल भरने, तो नहीं भर सकता। खारे पानी को फेंकोगे तो गंगा जल मीठा मीठा आएगा। इस तरह कथा में ज्ञानी बनकर बैठोगे तो कथा पल्ले पड़ने वाली नहीं है और अंदर जाने वाली नहीं है। अज्ञानी बनकर बैठना चाहिए। हमें तो कुछ आता जाता नहीं साहब, आप बताइए, आता भी होगा तो हमें नहीं आता। इस ज्ञान के अहंकार को एक और कर कर श्रद्धा पूर्वक जो व्यास करते हैं कथा वक्ता हो, तो उनके चरणों में बैठ जाइए, तभी भगवान की वो मीठी मीठी कथा भीतर आने वाली है। तो कथा में क्यों कुछ लोग रो जाते हैं भावुकता के अंदर, ये क्या है रोना? बोले रोने से अंदर से खारा पानी बाहर आ जाता है, तो हृदय क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। जब हृदय से खारा पानी बाहर निकल जाता है, खाली हो जाता है, तभी तो गोविंद की मीठी मीठी कथा कानों से जाकर हृदय में जाकर बैठ जाती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और यही भाव किनका है? विदुर जी का। कौन है हिरणाक्ष? जबकि विदुर जी महाराज जी धर्म अवतार है, या नहीं जानते होंगे? सब जानते हैं, बड़े ज्ञानी थे, पर अज्ञानी की भांति पूछ रहे हैं। अब मैत्री ऋषि कथा कहते हैं, एक समय संध्या का समय था। दीति की इच्छा हुई कि मेरे पुत्र स्वर्ग के राजा बन जाए। संध्या के समय कश्यप ऋषि को कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। तो कश्यप ऋषि ने कहा हाँ मैं तुम्हें पुत्र दूंगा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारे बल पर ही तो मैं अपनी इंद्रियों को काबू करता हूं, और तुम्हारी ही कृपा से मैं श्रीमान हूं। क्योंकि जब विवाह नहीं होता, इससे पहले जो पुरुष होता है वो अपनी माँ के द्वारा श्रीमान कहलाता है, और विवाह के बाद वो अपनी पत्नी के द्वारा क्या कहलाता है? श्रीमान कहलाता है। ये पत्नी के बल पर ही तो अपनी इंद्रियों को काबू रखता है। तो मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, पर संध्या बेला जाने दो। इस समय भगवान भूत भावन श्री शंकर जी अपनी पत्नी पार्वती को लिए अपने गणों के संग घूमते हैं। अरे किसी को कुकर्म करते देख ले, सोता देख ले, खाते खाते देख ले, तो अपराध लग जाएगा, श्राप दे देंगे। इसलिए संध्या काल में न खाना चाहिए, न सोना चाहिए, उन पढ़ना भी नहीं चाहिए। दुनियावी तालीम जो होती है ना, पढ़ाई रोक देना चाहिए। 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए रोक देना चाहिए। संध्या बेला के बाद पढ़ना चाहिए, नहीं तो बुद्धि कमजोर हो जाएगी। संध्या बेला में सोने वाले के घर में क्या होता है? एक तो आंखों का रोग और लक्ष्मी का वास खत्म हो जाता है। भोजन करने वाले के पूर्वज नरक में चले जाते हैं, और जो संतान उत्पत्ति का कुकर्म करेगा संध्या के बेला में, उसके गर्भ से राक्षसी स्वभाव का बच्चा पैदा होगा। इतना पर वैसे भी संतान उत्पत्ति के कार्य का समय रात्रि बताया गया है। दिन का भी जो गर्भ धारण हो जाता है ना, वो बच्चा भी पापी निकलता है, स्वभाव अच्छा नहीं होगा उस बच्चे का। इस शास्त्रीय प्रमाण है हमारा। दिन में जो गर्भ धारण हो जाता है ना स्त्री को, वो बच्चा ठीक नहीं होता, ऐसा बताया गया है। दिन में संध्या बेला में, रात्रि के समय गर्भ धारण हो जाता है, और गर्भ धारण करने वाली स्त्री भी धर्म से जुड़ जाए, खूब चिंतन करे तो सीताराम हो जाएगा। तो ये शिक्षाएं हमें लेनी चाहिए शास्त्रों के माध्यम से। हमारा जुआ ये कि कश्यप ऋषि ने मना किया, ये नहीं मानी, अपनी इच्छा की पूर्ति करवा ली। कश्यप ऋषि ने कहा कि तुमने अपने पति का अपमान किया, भूत भावन महादेव का अपमान किया, इसलिए तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षसों का जन्म होगा, देवताओं को सताएंगे, ऋषियों को सताएंगे। ये सुनते ही
माता दीति रोने लगी कि मैंने अपने दामाद शंकर जी का अपराध कर दिया और मैंने अपने स्वामी का अपराध कर दिया चरणों में। तो उस समय कश्यप ऋषि को दया आ गई। कश्यप ऋषि ने कहा कि कहीं भी बात तो अब पूर्ण होगी, तो तुम्हारे गर्भ से राक्षस तो होंगे, पर तुम अपने किए पे बड़ी शर्मिंदा हो, तो तुम्हारे पोते का जन्म होगा जिसकी कीर्ति त्रिलोक में होगी। बोलो प्रहलाद महाराज की जय। अब दीति को पता लगा कि मेरे बच्चे कष्ट देंगे, देवताओं को सताएंगे, ऋषियों को सताएंगे, तो 100 साल इसने पेट में रखा। अब पेट में रखने से क्या हुआ, देवताओं का श्वास लेना मुश्किल पड़ गया। हाँ, देवताओं का श्वास लेना मुश्किल पड़ गया। तो उस समय हुआ ये कि सारे देवता घबराकर ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछ लिया कि भाई कौन ऐसा तप कर रहे पितामह जिससे हमारा ब्रह्मतेज घटता जा रहेगा। उस समय ब्रह्मा जी मुस्कुराए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवों, दीति के गर्भ के अंदर वैकुंठ के द्वारपाल आ गए, जय और विजय, इन्हीं के कारण जो है तुम्हारा तेज घट रहा है। ये सुनकर तो देवता हैरान हो गए कि वो तो वैकुंठ के द्वारपाल है और राक्षस योनि में कैसे आ गए वैकुंठ के द्वारपाल। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि एक समय हम कथा कर रहे थे, निकाल लो ना इसको, हम कथा कर रहे थे, वैकुंठ की तारीफ कर दी। अब जब वैकुंठ की तारीफ करी तो चारों कुमारों की इच्छा क्या हुई कि हम वैकुंठ में भगवान का दर्शन करें। अब भाई 6 सीढ़ी पर तो चढ़ गए, 7वीं देरी पर जय विजय ने उनको रोक दिया कि आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो बोले भगवान के धाम में जाने के लिए किसी को रोक टोक थोड़ी है, कर सकते हैं। बोले नहीं कर सकते। तो उस समय जो है ना, वो चारों कुमारों ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारे अंदर राक्षसी स्वभाव आ गया है, इसलिए तुम्हें क्या बनना पड़ेगा, राक्षस बनना पड़ेगा। तो ऐसा वर्णन है यहाँ पर। तो रामचरितमानस जब मैं दास पढ़ रहा था रामचरितमानस, तो उस वक्त हुआ ये कि लगभग रात के 2-2:30 का समय था। तो ये प्रसंग पढ़कर मैं बहुत रोया, क्योंकि वहाँ भगवान के अवतारों के कई कारण बताए गए हैं, और वहीं एक कारण अवतार का ये भी बताया है कि एक दिन लक्ष्मी क्या करी, भगवान के पैर दबा रही थी। अब भगवान के पैर बड़े मुलायम कोमल, लक्ष्मी जी ने जैसा दबाया जोर से भगवान चौंक गया। लक्ष्मी जी बोले, अपने आप में कहते फिरते विशालम शरीरम, में बहुत शक्तिशाली हूं कि लोहे की शिला और पहाड़ की चट्टान भी मेरे आगे कुछ नहीं। तो लक्ष्मी जी ने सोचा पता नहीं शक्तिशाली है कि भी नहीं। अरे भगवान बोले कर लो बात, जगत में हीरो और पत्नी के आगे जीरो। तो भगवान ने कहा अपनी शक्ति तो दिखानी चाहिए, तो कैसे दिखाएं। बोले इसके लिए तो मुझे राक्षसों की जरूरत पड़ेगी जो मेरे वेरी बन जाए, मैं उनसे युद्ध करूं। तो भगवान ने कहा ब्रह्मादि देवता में वो समर्थ नहीं जो मेरी मार बर्दाश्त कर सके। वो शक्ति तो केवल मेरे भक्तों में है, द्वारपालों में, जय और विजय में। तो इस तरह से जो है भगवान ने कह दिया। तो इस तरह से भगवान ने अपनी माया फेरी, तो वैकुंठ से ब्रह्मलोक तक भगवान की माया चली गई। तो इस तरह से जो है जय विजय की बुद्धि घूम गई। तो किनकी कृपा से, ये भगवान की अपनी ही इच्छा थी। अब देखें, आप विचार करें कि जब जय विजय को चारों कुमारों ने श्राप दिया, ये रोने लगे। इतने में भगवान अंदर लेटे थे। भगवान ने देखा काम हो गया, तो भगवान अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के संग आ रहे हैं, और भगवान का जो छाता था ना, जो लगाया हुआ था, भगवान को छाता लिए सेवक जा रहे थे, वो सफेद रंग का था और उसमें मणि आदि लगी थी। और वहाँ के मोर, कोयल, तोता, मैना, जितने भी पशु पक्षी आदि जो थे, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान को लेकर आ रहे हैं। उस समय चारों कुमारों की जब दृष्टि भगवान पर पड़ी, तो चारों कुमार भगवान के चरणों में गिर गए।
अब भगवान के चरणों में हम क्या चढ़ाते हैं? तुलसी मंजरी।